8 अगस्त 2016। समय रात के ठीक 10 बजे। सोचिए, आप एक चमचमाती पैसेंजर ट्रेन में सफर कर रहे हैं। चारों तरफ पुलिस की भारी मुस्तैदी है, लोड की हुई बंदूकें हैं। लेकिन उसी ट्रेन की छत पर तेज हवाओं को चीरते हुए 5 साए रेंग रहे हैं। वो कोई आम मुसाफिर नहीं, बल्कि भारत की सबसे दुस्साहसिक ट्रेन डकैती को अंजाम देने वाले शातिर लुटेरे थे। ट्रेन में मौजूद 342 करोड़ रुपए के कैश में से करोड़ों रुपए गायब हो जाते हैं, बिना एक भी गोली चले, बिना किसी धमाके के, और चोर हवा में विलीन हो जाते हैं। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए भारत की जांच एजेंसियों को आखिर में दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा के दरवाजे तक खटखटाने पड़े। आखिर कैसे रचा गया था देश की सबसे बड़ी रेल डकैती का यह हैरान कर देने वाला जाल? चलिए समय का पहिया पीछे घुमाते हैं। रात के लगभग 9 बजे तमिलनाडु के सेलम रेलवे स्टेशन पर 11064 सेलम चेन्नई एगमोर एक्सप्रेस चलने को तैयार थी। रोज की तरह 14 स्टेशनों को पार कर चेन्नई पहुंचने वाली इस ट्रेन में उस रात कुछ बेहद खास था। ट्रेन के पीछे 2 विशेष पार्सल कोच जोड़े गए थे। इन डिब्बों में लोहे के तालों में बंद थे 226 लकड़ी के बड़े बक्से, और इन बक्सों में बंद था 342 करोड़ रुपए का भारी भरकम कैश। ये फटे पुराने और मैले सोल्ड नोट थे, 100, 500 और 1000 रुपए के, जिन्हें तमिलनाडु के तमाम बैंकों से समेटकर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चेन्नई भेजा जा रहा था, ताकि इन्हें नष्ट कर नए नोट छापे जा सके। इतने बड़े खजाने की पहरेदारी के लिए पार्सल डिब्बे के ठीक बगल वाले कोच में 18 सशस्त्र पुलिस कमांडो तैनात थे। सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि परिंदा भी पर न मार सके। कम से कम नीचे की तरफ तो यही लग रहा था। जैसे ही ट्रेन शहर की चकाचौंध से निकलकर सुनसान अंधेरे रास्तों में दाखिल हुई, छत पर छिपे उन 5 बदमाशों का प्लान एक्टिवेट हो गया। यह अचानक लिया गया फैसला नहीं था। हफ्तों की रेकी, टाइमिंग की समझ और आरबीआई की हर सीक्रेट मूवमेंट की खबर उनके पास थी। उन्हें यह अच्छे से पता था कि सेलम से वृद्धाचलम तक का रूट डीजल इंजन से चलता है, यानी ऊपर कोई हाई वोल्टेज बिजली का तार नहीं था। वृद्धाचलम पहुंचते ही ट्रेन को इलेक्ट्रिक इंजन से जोड़ा जाना था, जहां छत पर एक छोटी सी भूल सीधे श्मशान का रास्ता दिखा सकती थी। रात 10:15 बजे जब ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी, इंजन के शोर का फायदा उठाते हुए चोरों ने गैस कटर और आरी से पार्सल कोच की लोहे की छत को काटना शुरू किया। देखते ही देखते 2 गुणा 2 फीट का एक सुराख बन गया। रस्सी के सहारे 2 लुटेरे कोच के अंदर उतरे। सामने करोड़ों रुपए का खजाना था, पर सवाल यह था कि इतना पैसा ले कैसे जाएं? कोई भारी बैग, कोई अटैची? नहीं, उन्होंने इस्तेमाल की 6 देसी लुंगियां। गड्डियों को लुंगियों में ठूंस ठूंस कर भरा गया। समय भाग रहा था और आगे इलेक्ट्रिफाइड रूट शुरू होने वाला था। चोरों ने रुपयों से भरी भारी भरकम लुंगियों को ऊपर खींचा और खुद भी छत पर आ गए। अब सवाल था, चलती ट्रेन से उतरें कैसे? इसका जवाब छुपा था वृद्धाचलम से ठीक पहले वेलोर ओवरब्रिज पर। यहां पटरी में एक बड़ा मोड़, कर्व था, जहां ट्रेन को अपनी रफ्तार मजबूरी में धीमी करनी पड़ती थी। पुल के नीचे पहले से ही चोरों की एक वैन बैकअप के लिए तैयार थी। जैसे ही ट्रेन धीमी हुई, छत से नोटों से भरी लुंगियां नीचे फेंकी गईं और उसके पीछे पीछे 5 चोरों ने छलांग लगा दी। वैन स्टार्ट हुई और वो अंधेरे में ओझल हो गए। इधर ट्रेन चलती रही। बगल के डिब्बे में बैठे 18 पुलिसकर्मी बेखबर मुस्कुराते रहे। अगली सुबह चेन्नई एगमोर स्टेशन पर जब आरबीआई अधिकारियों ने पार्सल कोच खोला, तो उनके होश उड़ गए। पहला डिब्बा सुरक्षित था, लेकिन दूसरे डिब्बे की छत पर खुली नीली रोशनी छनकर आ रही थी। ऊपर 2 फीट का सुराख था, नीचे टूटे बक्से और नोटों के पन्ने बिखरे थे। आनन फानन में गिनती हुई, 5 करोड़ 78 लाख रुपए पूरी तरह गायब थे। लोकल पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ सब एक्शन में आए। डिब्बे से एक खून की बूंद, जो जल्दबाजी में किसी चोर के कटने से गिरी थी, और कुछ धुंधले फिंगरप्रिंट्स मिले। लगा कि केस तुरंत सुलझ जाएगा, लेकिन तमिलनाडु के क्रिमिनल डेटाबेस से कोई फिंगरप्रिंट या डीएनए मैच ही नहीं हुआ। 2 साल बीत गए, सैकड़ों पूछताछ हुई, पर नतीजा शून्य। 2018 में जांच की कमान जब सीबीसीआईआईडी के पास आई, तो उन्होंने पुराने तरीकों को छोड़कर
टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। सेल टॉवर डंप डेटा, ट्रेन के साथ साथ एक ही स्पीड से लोकेशन बदलते मोबाइल नंबरों को छांटा गया। नासा की एंट्री, जब सबूतों की कमी पड़ी तो भारतीय पुलिस ने नासा से उस रात की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी मांगी। नासा की तस्वीरों में ट्रेन की छत पर कुछ इंसानी आकृतियों के साए दिखाई दिए जो वेलोर ब्रिज के पास गायब होते दिखे। जब टेलीकॉम डेटा और नासा की सैटेलाइट इमेजेस का मिलान हुआ तो सुई जाकर अटकी मध्य प्रदेश के रतलाम में। घटना के पूरे 2.5 साल 730 दिन बाद 12 अक्टूबर 2018 को पुलिस ने मध्य प्रदेश के खूंखार पारधी गैंग के सरगना मोहर सिंह और उसके 10 साथियों को धर दबोचा। लेकिन रुकिए, इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अभी बाकी है। पारधी गैंग ने अपनी जान जोखिम में डालकर 5.78 करोड़ रुपए लूटे तो सही, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। रॉबरी के ठीक 3 महीने बाद 8 नवंबर 2016 भारत में नोटबंदी डेमोनेटाइजेशन का ऐलान हो गया। 500 और 1000 के सारे पुराने नोट रातों रात महज कागज के टुकड़े बन गए। चोरों ने शुरुआती कुछ महीनों में थोड़ी जमीन जायदाद खरीदी, पर वो बाकी के करोड़ों रुपयों को बैंक में जमा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। आखिरकार जिस खजाने के लिए उन्होंने मौत से बाजी लगाई, उस बचे हुए करोड़ों रुपए के कैश को उन्होंने खुद अपने हाथों से आग के हवाले कर दिया।